बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इंसान की जिल्द को ऐसी हिकमत से बनाया कि उससे पसीना तो बाहर आता है लेकिन पानी अंदर नहीं जाता। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब, मैं तेरी तरफ पलटना चाहती हूँ, मुझे अपने खास बंदों में चुन ले। मैं इस दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहती हूँ, मैं लाहासिल की हसरतों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी रूह पाक रहे। मुझे इतनी तौफीक अता कर कि मैं सब्र, हिम्मत और इस्तकामत के साथ तेरी राह की मुसाफिर बन जाऊँ। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह, खैर फरमा मेरी, मेरे घर वालों की, मेरे वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की। अल्लाह उन सब की खैर फरमा जिनको मैं जानती हूँ या जिनको मैं नहीं भी जानती, या जो नज़दीक हैं या दूर हैं। ऐ मेरे मालिक, सब मोमिन मुसलमानों की तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो हमारे हक़ में बेहतर है बस वह अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हर मामला और अपनी फ़िक्र को तेरे सुपुर्द किया। या अल्लाह, मुझे उस चीज़ की खुशखबरी अता कर दे जो दुआ की सूरत में मैंने तेरे बारगाह में पेश की है। ऐ अल्लाह, मैंने तुझे वह फासले सौंपे जिनकी मुसाफतें मुझे मालूम नहीं, वह रास्ते जिनकी मंजिलें मुझे नज़र नहीं आती, वह उम्मीदें कि जिनका भर आना मुहाल लगता है, वह दुआएं जिनकी कबूलियत का मैं वक्त नहीं जानती, वह नेमतें जिनके हुसूल के असबाब मैसर नहीं। या अल्लाह, मुझे ज़िंदगी में कदम कदम तेरी रजा की तलाश है, तेरी मोहब्बत में, तेरे कुर्ब में। ऐ अल्लाह, मुझे इंतहा की तलाश है। मैं गुनाहों में हूँ डूबी हुई, मैं ज़मीन पर हूँ गिरी हुई। जो मुझे गुनाहों से बरी करे, मुझे उस दुआ की तलाश है। ऐ मेरे रब, मेरे महबूब अल्लाह, मैं अपनी शिकायत करने आई हूँ। मैं कमज़ोर हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अब आप मेरे इम्तहानात को आसान फरमा दे या रब। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं हूँ लेकिन ये कुआं गहरा है। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं हूँ लेकिन ये आग जला के राख कर देगी। मैं याकूब अलैहिस्सलाम नहीं हूँ लेकिन ये गम मुझे खा जाएगी। मैं यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हूँ लेकिन ये अंधेरा मेरा गला घोंट रहा है। मैं आजिज हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। या अल्लाह, मदद फरमा मेरी। कान के नजाम की खूबसूरती ऐसी है कि आवाज़ बआसानी दिमाग तक पहुँच जाती है, और हिफाजत ऐसी है कि हवा और पानी अंदर तक नहीं पहुँच पाते। बेशक उस खालिक़े कायनात ने इंसान को हिकमत से भी बनाया और हसीन भी बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। हजारों साल पहले भी बच्चे पैदा हो रहे थे। जो साइंस आज तुमने पढ़ी है वह निज़ाम हजारों साल पहले भी माँओं के पेटों में चल रहे थे। कौन चला रहा था? बेशक वह इंसान का खालिक अकेला अल्लाह है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चा बड़ा हो जाता है, उंगलियों की साइज बढ़ जाती है, जिस्म में सारे ग़िज़ाई अज़्ज़ाए जा रहे हैं, लेकिन उंगलियों पर मौजूद लकीरों के दरमियान खला पर नहीं होता, क्योंकि उससे शनाख्त बाकी रहती है किसकी हिकमत, हुकूमत और कुदरत से ये निज़ाम चल रहा है। बेशक वह शहंशाह अकेला अल्लाह है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।